नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मित्रों। ठीक है मित्रों, जैसा कि हमने आरबीएससी की जो 10th क्लास की जो बुक थी, बोर्ड की जो बुक थी, उसका हम लोग अनुवाद कर रहे थे। उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं मित्रों। और हमारे पास में जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर निकल कर के आता है, जैसे कि मित्रों ये जो हमारे पास में है, ये क्लास 10th अर्थात 10वीं क्लास संस्कृतम तृतीय भाषा स्पंदना जो बुक है, कौन सी बुक मित्रों? स्पंदना जो बुक है, इस स्पंदना बुक का हम लोग अनुवाद कर रहे हैं, जो हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर निकल करके आ रहे हैं मित्रों। अब तक हम लोगों ने 3 चैप्टर यानी कि 3 पाठों को हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे शेष जो चैप्टर रह गए हैं मित्रों, उन चैप्टर को आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनका अनुवाद सीख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो हमारा आज का चैप्टर रहेगा चतुर्थ पाठ है। ठीक है मित्रों, चौथा पाठ है यानी कि पार्ट 4। ये जो पाठ नंबर जो 4 है, अर्थात ये पाठ नंबर 4 जो है, ये कहता है जैसे कि मित्रों यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है मित्रों, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम, अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्यापि ही सर्वश्रेष्ठः रचना अस्ति। अर्थात इसका अर्थ होता है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल, अभिज्ञान शाकुंतल न केवल महाकवि कालिदासस्य। अब देखिए मित्रों, कालिदासस्य जो शब्द है, इसके अंदर षष्ठी विभक्ति की हुई है, अर्थात कालिदास की एव ही, न केवल महाकवि कालिदास की ही नहीं, अपितु संस्कृत साहित्यस्यापि ही, अर्थात संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना अस्ति, सर्वश्रेष्ठ रचना है। अभिज्ञान शाकुंतल न केवल महाकवि कालिदास की ही नहीं, अपितु संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथा जैसे च केनापि कविना कथितम, जैसे केनापि किसी, केन धन अपि, इस शब्द की संधि विच्छेद होगी मित्रों, केन धन अपि, अर्थात इसके अंदर है हमारे पास में वृद्धि संधि, केनापि कविना कथितम, अर्थात जैसे किसी कवि ने कहा है, किसी कवि ने कहा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक सबसे रम्य है, रमणीय है। रम्य है शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों? रमणीय है। काव्यों में नाटक सबसे अधिक रम्य है, रमणीय है। तत्र उसमें भी, रम्या उसमें भी सबसे अच्छा, शाकुंतला अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात काव्यों में नाटक रमणीय है और नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम रमणीय नाटक है, सर्वश्रेष्ठ नाटक है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ तक हमने इनका अनुवाद किया। अब इसकी आगे जो हमारे पास में प्रोसेस जो आ रहा है, देखिए मित्रों, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो यहाँ से लेकर के एंड तक, नीचे तक अर्थात यहाँ तक हम जो पढ़ेंगे, ये पाठ का परिचय चल रहा है मित्रों। तो हम सबसे पहले पाठ के परिचय को कंप्लीट करेंगे, उसके आगे हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड करके, अर्थात देखो मित्रों, ये जो चैप्टर है ये बड़ा पाठ है, बड़ा चैप्टर है, और इस चैप्टर में से 90% क्वेश्चन आते भी हैं। तो हम इसके 3 भाग बनाएंगे, 3 पार्ट करेंगे मित्रों, और इन तीनों पार्टों को हम लोग बड़े आसानी तरीके से इनको यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों, देखिए जैसे कि हमने यहाँ तक काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात काव्यों में नाटक सबसे अधिक रमणीय है। तत्र रम्या शाकुंतला,
अर्थात उन नाटकों में सबसे रमणीय शाकुंतलम नाटक है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब देखिए मित्रों, इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ प्रारंभ होता है और वो है प्रस्तुत नाट्यांश है, अर्थात दिया गया यह नाट्यांश नाटक का अंश। नाट्यांश शब्द का अर्थ होता है मित्रों नाटक का अंश, नाटक का अंश। प्रस्तुत नाटक का अंश शाकुंतलस्य, शाकुंतलस्य का अर्थ हो गया मित्रों अभिज्ञान शाकुंतल के सप्तांकात। सप्तांकात का अर्थ हो गया मित्रों, देखो सप्तम, सप्तम का अर्थ हो गया 7, अंकात, अंकात का अर्थ हो गया मित्रों अंक, 7वें अंक से उद्धृत है, उद्धृत लिया गया है। उद्धृत शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों, इस उद्धृत शब्द का अर्थ क्या होगा, लिया गया है, लिया गया है। और आगे लिखा हुआ है दोस्तों संपादितांश है अस्ति, संपादित किया गया है। ठीक है मित्रों, तो इस संपूर्ण लाइन का अर्थ होगा यहाँ तक प्रस्तुत नाटक का अंश अभिज्ञान शाकुंतल के 7वें अंक से, कौन से अंक से मित्रों, 7वें अंक से उद्धृत, उद्धृत व संपादितांश है अस्ति, संकलित किया गया है, संकलित लित, संकलित किया गया है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दानवे सहकृते युद्धे इंद्रस्य विजयांतरम इंद्रपुरी अमरावतीतः प्रत्यागच्छनः राजा दुष्यन्तः मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामम करोति। ठीक है मित्रों, तो इस लाइन का अर्थ होगा दानवे सह कृते युद्धे, दानवों के साथ, किनके साथ मित्रों, दानवों के साथ, दानवों के साथ कृते करके युद्धे युद्ध इंद्रस्य विजयांतरम, इंद्र की विजय के बाद, दानवों से युद्ध करते हुए इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती तह प्रत्यागच्छ है, अर्थात इंद्रपुरी से, क्योंकि इंद्र के साथ थे तो कहाँ से, इंद्रपुरी से अमरावती की तरफ प्रत्यागच्छन है, अर्थात जाते हैं। इंद्रपुरी से कहाँ, अमरावती, इंद्रपुरी अमरावती से लौटते समय। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है यहाँ तक, प्रत्यागच्छन तक, और उसके अर्थ को आप लोग यदि लिख रहे हैं तो आप लोग अच्छे से लिखें। दानवों के साथ युद्ध करने पर इंद्र की विजय के बाद, दानवों के साथ युद्ध करने पर इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती की तरफ लौटते समय, जब इंद्रपुरी से अमरावती की तरफ वो जा रहे थे उस समय राजा दुष्यंत है, राजा दुष्यंत मार्गे है, रास्ते में, मार्ग में महर्षि मारीचस्य, महर्षि मारीच के, महर्षि मारीचस्य शब्द का अर्थ होता है महर्षि मारीच के आश्रम में, आश्रम में विश्रामम करोति, विश्राम करता है। अर्थात जब वो यात्रा कर रहे थे, जब वहाँ से लौट रहे थे तो राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि जो मारीच जो था, ऋषि जो था, उनके आश्रम में वह विश्राम करते हैं। तत्र शिशु क्रीड़ा, अब देखिए मित्रों यहाँ पे लिखा हुआ है तत्र, जैसे कि जब राजा दुष्यंत मारीच ऋषि के आश्रम में आते हैं तो उस समय तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंह शिशु क्रीडाम व्यवहार चंचलताम च दृष्ट्वा। ठीक है मित्रों, यहाँ तक इसका अर्थ निकालते हैं। वहाँ बालकस्य, बालक की, अब बालक कौन था उसका नाम दिया गया है मित्रों यहाँ पर सर्वदमन। क्या नाम है मित्रों यहाँ पर, सर्वदमन,
सिंह शिशु क्रीड़ा, सिंह, सिंह का अर्थ हो गया शेर, शिशु क्रीड़ा अर्थात शेर के बच्चे के साथ में, क्रीडाम, क्रीडाम का अर्थ होता है खेलना, क्रीडाम शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों, खेलना। व्यवहार चंचलताम च दृष्टवा, उसके व्यवहार चंचलता को देखकर, उस बालक यानी कि सर्वदमन बालक के सिंह के साथ में क्रीड़ा के व्यवहार की चंचलता को दृष्टवा, देख करके। देखिए मित्रों, दृष्टवा जो शब्द है इसके अंदर दृष्ट तो धातु है और कत्वा प्रत्यय है। क्या है मित्रों, कत्वा प्रत्यय। देख कर, तस्य मनसी, उसके मन में, अर्थात तस्य, तस्य जो शब्द है ये किसके लिए आया है, राजा के लिए। किसके लिए है, राजा के लिए। तस्य मनसी, उसके मन में, बालकम प्रति, बालक के प्रति, स्वाभाविकम, स्वभाव से, आकर्षणम उत्पन्नम भवति, आकर्षण उत्पन्न होता है, और उसके मन में स्वभाव से बालक के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट, सने सने, धीरे धीरे। सने सने के शब्द का अर्थ क्या होता है, धीरे धीरे। देखो मित्रों, ये जो सने सने शब्द है ये एक अव्यय पद है और ध्यान में रखना है। सने सने शब्द का अर्थ क्या होता है, धीरे धीरे। वार्तालाप है प्रसंगेन है, बातचीत के प्रसंग से। तस्य विश्वास है भवति, उसको विश्वास होता है। धीरे धीरे जैसे ही वो बालक के साथ में बात करता है, उसे बातचीत करता है, तो उसे विश्वास होता है यत की सर्वदमन है, सर्वदमन तस्य पुत्र है एव है, उसी का ही पुत्र है। सर्वदमन है तस्य पुत्र है एव है। एव शब्द जो है, इस एव शब्द का अर्थ होता है ही, उसी का ही पुत्र है। इत्थम कविना अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यम दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम अतीव मनमोहकतया वर्णितम अस्ति। इति कविना, इत्यादि कवि लोग जो हैं, अर्थात कवि जो हैं, अस्मिन् दृश्य, इस दृश्य में, अर्थात ये जो पाठ आ रहा है इस पाठ के दृश्य में, बालकस्य, बालक की, चापल्यम, चंचलता, चपलता। चापल्यम शब्द का अर्थ होता है चंचलता, चंचलता, चतुरता। ठीक है मित्रों, दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम, और दुष्यंत के वात्सल्य, और दुष्यंत के वात्सल्य को अतीव मनमोहकतया, बड़े मनमोहक तरीके से, बड़े मनमोहक तरीके से वर्णितम अस्ति, वर्णन किया है। बड़े ही मनमोहक तरीके से इसका वर्णन किया गया है। ठीक है मित्रों, तो ये था यहाँ पर इस चैप्टर से संबंधित इसका एक प्रसंग, पाठ का परिचय। अब इसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए मित्रों, यहाँ पर कुछ ऐसी जो लाइन लिखी हुई है, कर, कंडक, ऐसे शब्द लिखे हुए हैं। मित्रों, ये एक पुरानी बुक है जिसकी फ़ोटो लेकर के यहाँ पर इस पाठ को समझाया जा रहा है मित्रों। जैसे कि ये बुक जो थी, नाम लिखा हुआ है यहाँ पर मनोज कुमावत, इसकी यहाँ पर ये बुक है। इस बुक की फ़ोटो लेकर के यहाँ पर इस पाठ का यहाँ पर अनुवाद किया जा रहा है, व्याख्या की जा रही है। तो आप इनके ऊपर ध्यान न दे करके, जो शब्द है, जो पाठ है, उस पाठ के ऊपर आप ध्यान रखें। ठीक है मित्रों, अब देखिए हमारे पास में, जैसे कि जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है त्रिम्बिस्वः सिंहः दंतास्यते गणिष्यसे। त्रिम्बिस्वः सिंहः, हे सिंह अपना मुंह खोलो, हे सिंह, हे शेर अपना मुंह खोलो, दंतास्यते गणिष्यसे, मैं आपके दांत गिनूंगा। पाठ का नाम है हे शेर, आप दांत अर्थात मुंह खोलो, मैं आपके दांतों को गिनूंगा। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद में जैसे कि यहाँ पर पाठ और इस पाठ का यहाँ पर अर्थ निकल कर के आ रहा है, और अर्थ है नेपथ्य। नेपथ्य शब्द का अर्थ होता है पर्दे के पीछे। नेपथ्य शब्द का अर्थ होता है पर्दे के पीछे। अब फर्स्ट लाइन, माँ खलु चापलम कुरु। माँ, माँ शब्द का अर्थ होता है मत। माँ शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों, मत।
खलु, खलु का अर्थ होता है निश्चय। खलु का अर्थ क्या होता है? निश्चय। अर्थात ये एक अव्यय पद है। क्या है दोस्तों? ये एक अव्यय पद है। चापलम, चापलम शब्द का अर्थ होता है चंचलता। पापा, ठीक है मित्रों, चंचलता। कुरु, कुरु का अर्थ होता है करो। कुरु का अर्थ होता है करो। तो इसका अर्थ होगा इस लाइन का, जैसे कि माँ खलु चापलम कुरु, चंचलता मत करो। क्या होगा इसका अर्थ? माँ खलु चापलम कुरु का अर्थ होगा चंचलता मत करो। कथम गत एवात्मनः प्रकृति, कथम गत एवात्मनः प्रकृति। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर वो कहता है कि कथम, कथम शब्द का अर्थ होता है क्या? कथम शब्द का अर्थ क्या होगा? क्या? गतः, गतः शब्द का अर्थ होगा मित्रों प्राप्त हो गया है। एवात्मनः, एव धन आत्मनः, एवात्मनः जो शब्द है इस शब्द की संधि विच्छेद होगी एव धन आत्मनः, आत्मनः। ठीक है मित्रों, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ पर कथम गतः एवात्मनः प्रकृतिम, अर्थात क्या वही अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया है। इसका अर्थ होता है क्या वही अपने स्वभाव, प्रकृतिम, प्रकृतिम शब्द का अर्थ होता है मित्रों स्वभाव। क्या अर्थ होता है? स्वभाव। क्या वह अपने प्रकृति में यानी अपने प्रकृति को, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में राजा, यानी कि ये पर्दे के पीछे से ये आवाज़ें आ रही थी। ऐसा उन्होंने बताया कि आप चंचलता मत करो, और आप जो चंचलता कर रहे हैं, ऐसी चंचलता, ऐसा जो स्वभाव है, क्या तुम्हें फिर से प्राप्त हो गया है या स्वभाव से प्राप्त हो गया है क्या? तो राजा बोलता है फिर, सबसे पहले राजा ने कहा कर्णम दत्वा, कान देकर, कान देकर के नहीं मित्रों, देखो दत्वा शब्द का अर्थ होता है, जैसे कि यहाँ पर धातु तो है दा, और इसमें कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? कत्वा, कै आदा तय और वा, कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। लेकिन दत्वा शब्द का अर्थ होता है मित्रों वैसे देना, लेकिन कान देकर के नहीं, कान लगा करके सुनता है, कान लगा करके सुनता है। और वो कहता है भूमि ही इयम अविनश्य, अविनयस्य, यह स्थान तो अशिष्टाचार के योग्य नहीं है। इयम, इयम का अर्थ हो गया यह, इयम शब्द का अर्थ हो गया यह, अभूमि अर्थात यह भूमि जो है, यह जो स्थान है, भूमि का अर्थ हो गया यहाँ पर स्थान। अविनयस्य, अविनयस्य जो शब्द है इसका अर्थ होता है अशिष्टाचार, अशिष्टाचार, शिष्टाचार, अशिष्टाचार, अर्थात यह भूमि अशिष्टाचार की नहीं है, यह भूमि अशिष्टाचार के योग्य नहीं है। को न खलु, सॉरी, को न खलवेशः निषिध्यते, फिर किसने मना किया जा, किसे मना किया जा रहा है। यहाँ पर इसका अर्थ होगा को यानी किसे, नु का अर्थ हो गया यहाँ पर, यह भी अव्यय पद है। खलु एष है, इसकी संधि विच्छेद होगी मित्रों खलु धन एष है, अर्थात उ के बाद में असमान स्वर आते हैं तो उ के स्थान पे क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। तो मित्रों कौन सी संधि हो गई यहाँ पर? गुण संधि। कौन सी संधि हुई? गुण संधि हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि को न खलु एषः निषिध्यते, अर्थात किसको मना किया जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य है, जहाँ से आवाज आ रही थी वहीं देकर आश्चर्य के साथ में कहता है शब्दानुसारेण, अर्थात शब्दों के अनुसार, जहाँ से आवाज आ रही थी उस आवाज को सुन करके अवलोक्य है, उसको देख करके आश्चर्य होता है। सविस्मयम, आश्चर्य के साथ। अये, अरे, अये शब्द का अर्थ क्या होता है? अरे, को न खलु इयम, को न खलु इयम,
अनुबंध मान है तपस्विनी भ्याम अबाल सत्वो बाल है। ठीक है मित्रों, एक बार हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अब देखिए, अरे कौन खलु इयम, कौन खलु इयम अर्थात अरे इस साधारण शक्ति संपन्न बालक को अनुबंध मान है तपस्विनी भ्याम अबाल अबाल सत्वो बाल है। अर्थात इसका अर्थ होता है, अरे इस साधारण शक्ति संपन्न बालक को दोनों तपस्विनियों द्वारा क्यों रोका जा रहा है। अरे कौन खलु इयम अनुबद्ध मान है, इसका अर्थ होता है कौन इसको रोका जा रहा है, कौन इसे बांध रहा है। तपस्विनी भ्याम, देखो मित्रों, तपस्विनी भ्याम जो शब्द है यह द्विवचन का है। कौन से वचन का है? द्विवचन का है। अर्थात इसका अर्थ होगा दो तपस्विनियों के द्वारा। अबाल सत्व अर्थात छोटा सा जो बालक है, अबोध जो बालक है, उस बालक के से संबंधित है यहाँ पर। तो ये कहते हैं कि अरे इस साधारण शक्ति संपन्न बालक को दोनों तपस्विनियों द्वारा क्यों रोका जा रहा है। इसके आगे यहाँ पर इसका एक श्लोक निकल करके आ रहा है, एक श्लोक है और वो श्लोक होगा अर्ध पीत स्तनम मातुरामंद क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। अर्थात जिसने अपनी माता के दूध को आधा ही पिया है। अर्धपीन स्तनम, अर्ध का अर्थ हो गया मित्रों आधा, पीन का अर्थ हो गया यहाँ पर पिया, स्तनम का अर्थ हो गया दूध, अर्थात स्तन का दूध। जिसने अभी तक अपने माता के स्तन का आधा दूध ही पिया है। मातुरार मंद, मातुरामर बंद क्लिष्ट केसरम, तथा इसका अर्थ होता है कि खींचने से जिसके बाल बिखरे हुए हैं। क्लिष्ट केसरम, इसका अर्थ होता है बालों को खींचना। क्लिष्ट केसरम शब्द का अर्थ हो गया बालों को खींचना, अर्थात तथा खींचने से जिसके जिसके बाल बिखरे हुए हैं। प्रक्रीडितुम सिंह शिशु, और ऐसे शेर के बालक को खेलने के लिए यह बलपूर्वक बलात्कारेण का अर्थ होता है बलपूर्वक। कर्षति शब्द का अर्थ होता है मित्रों खींचना। कर्षति शब्द का अर्थ क्या होता है? खींचना। अर्थात ऐसे शेर के बालक यानी कि सिंह के शावक को खेलने के लिए यह बलपूर्वक खींच रहा है। ठीक है मित्रों, इस श्लोक को आप 100%